नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के बड़े नजदीकी और हरियाणा और दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपक बाबरिया की सूझबूझ, उनके राजनीतिक कौशल और जो उनकी एक रणनीति है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हरियाणा और दिल्ली में आने वाले लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। दीपक बाबरिया जमीनी स्तर के नेता हैं और जमीनी स्तर से उठ करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी में इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया है। इससे पहले भी दीपक बाबरिया को कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। अब जो ताजा जो बात है वो ये है कि दीपक बाबरिया कांग्रेस पार्टी के हरियाणा और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं और जो इंडिया अलायंस बना INDIA, उसमें सबसे पहले अगर सीट शेयरिंग का कहीं कोई मामला हुआ तो वो हरियाणा और दिल्ली में हुआ। और हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें एक बड़ी भूमिका दीपक बाबरिया की रही और उस भूमिका के तहत कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। दीपक बाबरिया ने जो कांग्रेस दिल्ली में लगातार हारती जा रही थी, वहां अरविंद केजरीवाल विधानसभा में और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ही लगातार जीत रही थी। ऐसे हालात में जो 7 लोकसभा के क्षेत्र हैं, उनमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो 3 सीटें हैं उनमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली, इन 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लिहाजा जब आम आदमी पार्टी, जिसकी प्रदेश में सत्ता है, और कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ज्यादा होगा। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में जहां कांग्रेस पिछली बार 10 के 10 लोकसभा की सीटें हार गई थी, कई सीटें तो लाखों वोटों के मार्जिन से हार गई थी और कुछ सीटें कम अंतर से हारी थी, वहां आम आदमी पार्टी जो लगातार पिछले 7-8 साल से हरियाणा में जो है अपने पांव जमाने के प्रयास में है, उसके साथ समझौता करके और आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की 1 सीट दे करके बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को उसका सीधा सीधा फायदा होगा। आम आदमी पार्टी का विशेषकर जो NCR एरिया है और जो पंजाब के साथ लगता इलाका है, उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव में कांग्रेस पार्टी फायदा उठा सकती है। और कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को देने के बाद, क्योंकि वहां कांग्रेस के पास भी कोई बहुत बड़ा मजबूत चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां से आम आदमी को देकर के बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा फायदा होगा। ये सब दीपक बाबरिया की मेहनत, उनकी सूझबूझ, राजनीतिक उनकी जो एक रणनीति है, उससे ही संभव हो पाया। हालांकि कुछ और नेताओं का भी इसमें सहयोग रहा, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि वो हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी हैं और सबसे पहले इन्हीं राज्यों में जो है INDIA इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हुई, तो लिहाजा इसका तमाम जो श्रेय है वो दीपक बाबरिया को ही ज्यादा जाएगा। अब बात करते हैं दीपक बाबरिया का कांग्रेस पार्टी में उनका क्या राजनीतिक जो है आज तक का सीन रहा। मुख्य रूप से दीपक बाबरिया जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो गुजरात से आते हैं, उन्हीं के राज्य गुजरात से हैं, राहुल गांधी के नजदीकियों में शामिल हैं। जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता तो उसके बाद जो है उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां विधायक दल का नेता चुनने के लिए भी भेजा गया था। मध्य प्रदेश के भी वो प्रभारी रहे हैं। अब वो दिल्ली और हरियाणा, जो 2 राजनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं, उन दोनों के प्रभारी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और उनके प्रभारी बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी अनेक गुटों में बटी हुई थी, जहां पिछले कई सालों से संगठन नहीं था, वहां भी उन्होंने धीरे धीरे संगठन की कड़ियों को जोड़ने का काम किया। चाहे वो युवा कांग्रेस में पदाधिकारियों की नियुक्ति हो या कांग्रेस पार्टी के अन्य जो प्रकोष्ठ और सेल हैं उनमें नियुक्तियों की बात हो या अनेक कमेटियों को बनाने की बात हो, और उन्होंने एक सामंजस्य जो हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान, और दूसरी तरफ जो SR के गुट है, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी,
उन तमाम जो नेताओं के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनको भी अलग अलग जगह पर एडजस्टमेंट करके उन्होंने एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया। दीपक बाबरिया निश्चित रूप से जमीनी स्तर से जुड़ करके और जमीनी स्तर पर जो नेता और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनसे भी वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। हरियाणा प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग इलाकों, अलग अलग समुदायों, अलग अलग जातियों, अलग अलग जो है संगठनों के नेताओं के साथ वो लगातार चर्चा करते रहते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली और हरियाणा में पूरी तरह से पिछड़ती जा रही थी उसको एक बार फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए, उसको यहां जिताऊ हालात में लाने के लिए और जिताने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। हमारी तरफ से दीपक बाबरिया के उज्जवल भविष्य और उनके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। और जो ये समझौता इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा और दिल्ली में हुआ है, इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, इस पर अभी हमारी नजर बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।